आज की वीडियो में देखने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बेसिकली होता है क्या है कि इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज और डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज। ठीक है, जैसे मैं अभी इंक्रीमेंट को बताऊंगा, सेम लॉजिक पे डिक्रीमेंट काम करता है, बस वो डिक्रीज करता है, ये इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट में दो चीज आती है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें बेसिकली थोड़ा समझते हैं इसका होता क्या है। ठीक है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब कि जो ऑपरेटर होता है ना, वो हमारा पहले आता है, ऑपरेंड बाद में आता है। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि तेरा जो ऑपरेंड है वो पहले आता है, ऑपरेटर बाद में आते हैं। ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, और जो ऑपरेंड बोल रहा हूँ मैं, ए बी सी जो हम वेरिएबल ले रहे हैं मतलब वो। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा इंक्रीमेंट करने के बाद प्लस प्लस लगाया, मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है और ए लिखा मैंने अल्फाबेट। तो ए की वैल्यू 10 हुई, उसके अंदर ए प्लस प्लस 1 किया हमने, तो ए की वैल्यू क्या हुई, 11 हो गई। ठीक है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू मैंने 10 दी, फिर हम ना एक्स का वेरिएबल पहले लिखेंगे, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 20 की वैल्यू असाइन की, उसके अंदर प्लस 1 किया, सेम लॉजिक पे काम कर रहा है। अगर हम इसको ना इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, इंडिपेंडेंटली, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम प्लस 1 से इंक्रीमेंट करना है, प्लस 1 से होगा, प्लस 2 से करना है, प्लस 2 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि जब हम इसको एक साथ यूज करते हैं क्या दिक्कत आती है। अगर मान लो कि इंट ए 10 लिया, ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंट बी के अंदर मैंने प्लस प्लस ए लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर लगा रहा हूँ, फिर वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या होगा कि जो ए वाली वैल्यू है ना, उसको पहली वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ए वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो एक जाके प्लस प्लस है, तो मैंने करना मतलब कि एक से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, देन जब 11 आ गया तो हम इसको स्टोर करवा दें बी के अंदर। ठीक है, तो बी के अंदर आ गया 11। ठीक है, इसका कहने का मतलब जब हम प्रिंट करेंगे सी आउट ए, तो जब पहले प्रिंट होगा ना, वो होगा पहले प्रिंट 11। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होगा फिर दोबारा 11 प्रिंट होगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ना हम यही ना ऑपरेटर इसके पीछे लगा दें, इसको बोलते हैं तुम्हारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ए की वैल्यू 10 ली हमने। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या ली, ए प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पहले ए की वैल्यू बी के अंदर डाल दो, ए की वैल्यू बी के अंदर डाल दो, मतलब 10 है, 10 डाल दो उसके अंदर। उसके बाद में ना इंक्रीमेंट कर दो ए के अंदर, ए के अंदर बाद में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू 11 होगी। तो जब हम ना सी आउट ए करेंगे, तो सी आउट में ए में तो 11 रहेगा, लेकिन बी की वैल्यू पुरानी वाली मतलब 10 ही रहेगी, वो इंक्रीमेंट बाद में हुई है। पहले जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करो अपने अंदर, फिर उसके बाद वैल्यू इसके अंदर डाल दो। अगर हम मैंने यहीं पे लिखिए बहुत इंडिपेंडेंट यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक साथ यूज करेंगे तब दिक्कत आएगी। फिर अगला टॉपिक होता है, एक होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की। यहाँ पे सीधा सा नोट है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर फॉल्स है, इसका एंड करते हैं किसी के भी साथ, ट्रू या फॉल्स किसी के साथ, तो हमेशा उसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉल्स एंड फॉल्स, मैंने क्या लिखा है, फॉल्स के साथ कुछ भी आए फॉल्स, फॉल्स के साथ कुछ भी आए फॉल्स, फॉल्स के साथ कुछ भी आए फॉल्स, और ट्रू के साथ ट्रू तो ट्रू। ऐसे ही होता है और ऑपरेटर। अगर मैंने क्या कहा कि नोट, यहाँ पे नोट, ट्रू के साथ अगर किसी का भी और लेते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स, तो हमेशा ट्रू ही आता है। कहने का मतलब अगर फॉल्स के साथ फॉल्स, ट्रू के साथ कुछ और लो तो हमेशा ट्रू ही आएगा, फॉल्स के साथ ट्रू लो तो हमेशा ट्रू ही आएगा, मतलब ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स नहीं, मैं दोनों फॉल्स होने चाहिए और में। ठीक है, अगर एक भी ट्रू तो ट्रू। ठीक है, ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। आप ये हर जगह यूज होते हैं, आगे भी यूज होंगे। अब अगली बात करते हैं प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस क्या होता है, उससे पहले समझते थे क्या दिक्कत आई थी, कि प्रेसिडेंस लाने की क्या दिक्कत आई थी। प्रेसिडेंस मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व करोगे, 6 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 आया आंसर। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, ऐसे सॉल्व किया। अगर मैं इसी चीज को सॉल्व करता हूँ राइट टू लेफ्ट, क्या होगा, 1 प्लस टू 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 6, क्या हुआ, ऐसे सॉल्व किया तो आंसर 1 आया। इससे क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आंसर आ रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लाया, प्रेसिडेंट और एसोसिएटिव का एक रूल लाया। कहा कि भाई जो भी ब्रैकेट या प्रीफिक्स ये सब इस ऑर्डर में, मतलब हाई, मतलब इसकी ऑर्डर प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये अगर ब्रैकेट में कहीं पहले आ गया तो हम इसका यूज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे। मतलब अगर ब्रैकेट आए, फिर इनटू आया, फिर प्लस आया, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर मतलब ये ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर कोई सेम आते हैं तो उसको भी हमने ऐसे बोल रखा है कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है।
ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसे जाएंगे, समझे बात को। इसको बोलते हैं प्रीसीडेंस। ये बहुत ज्यादा काम आता है, कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।